कोई कबूल नहीं होगा। मालिक आखिरी रमक थी सांस की, मालिक फुलाने का मसरूफ था, मालिक नमाजें पढ़ाने की ड्यूटी थी, मालिक मुरीदीन को संभालने की ड्यूटी थी, मालिक का आस्थाना चलाना था, मालिक मदरसा चलाना था, वो भी तो दीन का काम था। अगर एक दीन का काम ना किया तो मालिक दूसरे तो दीन के काम मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा ला उज़्रा लकुम इंदल्लाह। साथ में नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा उज़्र कबूल नहीं होगा। मतलब ये है जो भी उज़्र पेश करोगे कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। नमाजों से बढ़कर इबादत है तो नामूस रिसालत पर पहरे देने की इबादत है। रोजे से बढ़कर कोई इबादत है तो नामूस रिसालत पे पहरा देने की इबादत है। हज से बढ़कर कोई इबादत है तो हुजूर की इज्जत पे मर जाना इबादत है। अगर ज़कात अदा करने से कोई ज्यादा इबादत है तो हुजूर के कदमों में जान निछावर करना ये बड़ी इबादत है। तो दोस्ताने गिरामी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज हर मुसलमान का सीना छलनी है, हर कोई अपने जज्बात का इजहार कर रहा है जी कि इंडिया में गाय का पेशाब पीने वाली एक कुत्तिया बकवास करती है मेरे नबी के मुताल्लिक, और हम जिंदा हैं। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया था मा बक़ौल उम्मते बाद शत्म नबिय्हा, नबी को कोई गाली दे और उम्मत जिंदा रहे, बदला ना ले, या तो गुस्ताख से बदला ले या फिर उसे मर जाना चाहिए, जिंदा रहने का हक उसे नहीं है। आज हमारी शूमिय किस्मत ये है, हम उनसे उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं जिन्होंने कल खुद खत्म नबूवत पे हमला किया था। आज हम उनसे उम्मीदें रखते हैं जिन्होंने कल खुद आसिया मलऊना को प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेजा था। आज हम उन्हीं से उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं जिन्होंने खुद कल मेरे गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी नामूस रिसालत के अजीम सिपाही को फांसी के फंदे पर लटकाया था। उसका एक ही हल है कि गुस्ताख कहीं से सर न उठाए, गुस्ताख कहीं से जन्म न ले। उसका एक ही हल है, कानून साज इदारों में भी नजरियाती लोग होने चाहिए और असम्बलियों में भी नजरियाती लोग होने चाहिए। आज दारे खत्म नबी नजरियाती लोग होने चाहिए। आज हर बंदे का ये नजरिया है कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। दूसरा नजरिया पेश किया जाता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इधर नारा लगाए वो, उधर जाकर बैठे आसिया मलूना को प्रोटोकॉल देने वाले की गोद में नारा लगाए ये, कौम के सामने नजरिया पेश करे ये, और गोद में जाकर बैठे खत्म नबूवत के डाकू की जमात में। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये नजरिया ओरिजिनल है या ये नजरिया मुनाफिकत वाला है? बोलो, ओरिजिनल नजरिया किसका है? ओरिजिनल नजरिया उस बंदे का है जो घर में बैठे तो तहिया करे, आका ये जान क्या लाखों जाने हूँ आपके कदमों पे निछावर करो। और मस्जिद में बैठे मुसल्ला इमामत पे तो उसकी बात एक हो, मसनद तदरीस पे बैठे तो उसकी बात एक हो, और आस्थाने सज्जादा बनकर बैठा हो गद्दी नशीन बनकर तो उसकी बात फकत एक हो। और अगर वक्त आए तो मैदान में जाकर दुश्मन की आंख में आंख डालकर ये बात करे ये जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं, इसके बाल बाल के टुकड़े हो सकते हैं। नारा लगाए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर वाला कि मेरे जिस्म की बोटियां जंगल के दरिंदे तो नोच सकते हैं, मेरे जिस्म की हड्डियां जंगल के दरिंदे नोच सकते हैं, परिंदे बोटियां लेकर हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन जो फैसला मेरे रसूल ने किया एक इंच बराबर पीछे नहीं हटूंगा। अगर नजरिया हो ये तो ये है ओरिजिनल नजरिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस जमाने में ये नजरिया आपको कहाँ मिलता है? या
बड़े दर्द दिल से मैं कहना चाहता हूँ, एक दफा नामूस रिसालत पे तकरीर करने वाला वो तो तुम्हें आशिक रसूल नजर आ गया। एक मर्तबा इंडिया के गुस्ताख के खिलाफ बयान देने वाला वो तो तुम्हें आशिक रसूल नजर आ गया। और वो तुम्हें आशिक रसूल नजर नहीं आते जिन्होंने हुजूर के इश्क में सीने आगे सामने पेश किए, गोलियां खाई, शहादतें उठाई, फिर भी यही नारा लगाते रहे और वतन अजीज के पत्ते तक को तकलीफ ना दी। दुश्मन की आंख में आंख डालकर ये नारा लगाते रहे, सितमगर इधर आ, वो सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तकरीर का टाइम नहीं है भाई, अब मतलब की तरफ आते हैं, मकसद की तरफ आते हैं। बड़ी हो गई है, बहुत हो गई है। क्या हम रोजाना रोते रहेंगे? कभी कहीं से गुस्ताख बकवास करें, कभी कहीं से गुस्ताख बकवास करें, क्या हम इसी तरह अपने सीने छलनी करवाते रहेंगे? क्या ये जिंदगी हमें इसीलिए मिली थी कि गुस्ताख बकवासें करते रहे, बस हम रोते रहे? अब बदला लेने का वक्त है। अब गुस्ताखों को सफ़े हस्ती से मिटाने का वक्त है। और ये सदी, एक मुजद्दिद ने कहा था गल्बा इस्लाम की सदी है, वो शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी थे। और मेरे इमाम मुजद्दिद वक्त अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने फरमाया था, दीन इस्लाम अब तख्त पे आकर ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और आपने फरमाया हम नहीं तो हमारी नस्लें देखेगी। भाई ये बाबा जी की करामत है, वो पहले फरमा गए हम नहीं तो हमारी नस्लें देखेगी। भाई वो तीसरी बात करके नहीं गए, मुजद्दिद की जुबान से निकला हुआ जुमला है। आज मुझ जैसे नाकारा बंदे की तकरीर को खड़े होकर सुनना ये तो मुनासिब ही नहीं है यार। जिसको एक लफ्ज सीधा पढ़ना भी नहीं आता, खड़े होकर आप सुन रहे हो, क्या ये इनकिलाब नहीं है? क्या मेरी वजह से आए हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बाबा जी का फैजान है कि उन्होंने नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों में ऐसी एक रूह फूंकी है कि जो भी दीन की बात करेगा उसको अपना इमाम मानेंगे। तवज्जो भाई, अब एक ही तरीका है गुस्ताखों से बदला लेने का, एक ही हल है। गुस्ताख सर न उठा सके कहीं से, वो हल यही है कि आपने मेहनत करनी है। और मेहनत किस अंदाज से करनी है? आपने हर घर का दरवाजा खटकाना है, वहां जाकर हुजूर के दीन का पैगाम पहुंचाना है और लोगों को अपना मिशन बताना है कि हम गली नाली सड़कों के लिए नहीं है, हम हुजूर की इज्जत के लिए है। हमारा मिशन और मंशूर फकत एक है, न किसी को गिराना है न किसी को उठाना है, बस रसूलुल्लाह के दीन को हमने तख्त पे लाना है। लोगों को एक चैन बनाएं। अगर घर में कोई एक फर्द है तो पूरे घराने को लेकर आए। कायद मिल्लत इस्लामिया ने बहुत छोटी सी बात की है कि रोजाना की बुनियाद पे हमारा एक कारकुन 10 बंदों को तारीख में शामिल करे। मैं चाहता हूँ 212 वालों और यूसी 98 वालों, यूसी 98 वालों पर यह लाजिम है 10 को 10 मरतबा ज़रब दे दो, 10 को 10 मरतबा ज़रब दो। रोजाना की बुनियाद पे 100 बंदा, एक आदमी तहरीक में शामिल करे। और यकीन करें जिस दिन आप इस तरह मेहनत करेंगे और मुझे रिपोर्ट देंगे, मैं ताज़ी रिपोर्ट कायद मिल्लत इस्लामिया की बारगाह में पेश करूंगा और कायद मिल्लत इस्लामिया की ज़ुबानी खिराज तहसीन आपको पेश करवाऊंगा। या रसूल अल्लाह, ना देखो ये किस बिरादरी का है, ना देखो ये मेरा दुश्मन है, अपनी दुश्मनियां छोड़ दो, हुजूर के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो, जहां तक आपको जाना पड़े चले जाओ। और खास तौर पे एक बात का ख्याल रखो,
कायदे मिल्लत इस्लामिया का एक हुक्म है कि अपनी सफ़ों पे नज़र रखो। अब दुश्मन के पास एक ही तरीका बाकी है, उन्होंने गोलियां मार कर हमें आजमा लिया है, उन्होंने फांसी के फंदों पे लटका कर हमें आजमा लिया है, उन्हें हर आजमाइश से मुब्तला करके हमें आजमा लिया है। अब एक ही तरीका उनके पास बाकी है कि इनकी सफ़ों में घुसकर इनके इत्तेहाद को तोड़ा जाए। तो क्या ख्याल है, आप किसी साजिश का शिकार हो गए? कभी हमें लड़ा रहे हैं अत्तारियों के साथ, कभी हमें लड़ा रहे हैं शहीदियों के साथ, कभी हमें लड़ा रहे हैं कादरियों के साथ, कभी चिश्तियों के साथ, कभी निज़ामियों के साथ, कभी साबरियों के साथ, कभी कादरियों के साथ, कभी सोरवर्दियों के साथ, कभी नक्शबंदियों के साथ। नहीं नहीं, हमने जो बंदा ये बात करे उसको कहो तेरी बोली को हम जानते हैं कहाँ से बोल रहा है तू। हम इन बातों के चक्कर में आने वाले नहीं हैं, हमारी निगाहें कहीं और हैं। हम किसी का एजेंडा लेकर नहीं है कि हमारा एजेंडा कोई मजबूत ना हो। हमारा कायदे मिल्लत इस्लामिया ने फरमाया था ना खानेवाल के जलसे में, हमारा एजेंडा भी इस्लामी, हमारा झंडा भी इस्लामी और झंडे में डंडा भी इस्लामी है। और उसी डंडे को लेकर आपने अपनी सफ़ों का ख्याल रखना है, उनमें इत्तेहाद कायम रखना है, कोई साथी टूटने ना पाए, बल्कि जो छूटे हुए हैं उनको मजीद जोड़ लो और इस तरह मुत्तहिद हो जाओ, इस तरह यकीन के मर्तबे पे फैज़ हो जाओ। आज मुझे अफसोस होता है हमारे साथियों की हालत को देखकर, अगर एक शख्स किसी पार्टी में जा रहा है तो वो तशवीश का इजहार करते हैं। भाई आपको जो मंजिल मिली है ना, आप उस मंजिल के मुसाफिर हैं कि वो मंजिल जो है सीधी मदीना तैयबा है, वो रास्ता सीधा मदीना तैयबा जाता है। भाई जो गुंबद खदरा का मुसाफिर हो, मदीना तैयबा का मुसाफिर हो, उसको तो इधर उधर देखना भी नहीं चाहिए। कौन जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, जो जहाँ जा रहा है उसे जाने दो, उसकी राह में आप रोड ना अटकाओ, उसको कहो तेरा नसीब, तू जा जिधर जाता है, हमने सीधा मदीना तैयबा जाना है। तो क्या ख्याल है, आप अब फोकस रखेंगे अपने काम पे, आप तहरीक के मिशन को घर घर पहुंचाएंगे, आप हर दुकान पे पहुंचाएंगे, हर रेडी वाले के पास जाकर अपना मिशन पहुंचाएंगे, हर राह जाते बंदे को पकड़कर अपना मिशन पहुंचाएंगे। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मौलवी और कट्टर किस्म का मौलवी हूँ। मेरे साथी तो जानती हैं, बशीर साहब अच्छी तरह जानते हैं मुझे, कट्टर किस्म का मौलवी हूँ। और लोग पता नहीं क्या क्या मेरे मुताल्लिक कहते हैं, जी अना ये वो फुलाटी होगी। लेकिन अभी सुन्नी तंजीमात का एक इजलास था तो मैंने वहाँ ये बात की थी कि गैरों से सुना तुमने, गैरों को कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमको कहा होता। कहते हैं जी तहरीक लब्बैक किसी से मिलना नहीं चाहती, कहते हैं तहरीक लब्बैक किसी से मुलाकात नहीं करना चाहती, कहते हैं तहरीक लब्बैक जो है ना वो अपना एजेंडा मनवाना चाहती है। मैंने कहा आओ तो सही, हमारे करीब तो हो ना। गैरों से सुना तुमने, गैरों को कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमको कहा होता। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी ये सोच बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि जहाँ मैं जा रहा होता हूँ ना, रास्ते में कोई रुकावट आती है, जाहिर है कोई मोटरसाइकिल आ गया, कोई कार आ गई, कोई साइकिल आ गया, जो भी बंदा मेरे साथ अटैच होता है ना साथ, तो मैं उससे कहता हूँ जी आप किस पार्टी को वोट देंगे, अपनी तहरीक का मिशन पहुँचाता हूँ।